प्रायोरिटीज को एक्सप्लेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है और मुझे बहुत पसंद है। मैं शायद पहले भी चंद लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आज आप बच्चों को ज़रूर बताऊँ। और वो एक छोटी सी कहानी है, और वो कहानी कुछ इस तरह है कि एक दिन एक प्रोफेसर एक क्लास में दाखिल होता है, इसी तरह आप जैसे बच्चे बैठे हुए थे उस क्लास में, और उसने दराज खोला मेज का और एक शीशे का खाली जार जो है उसने टेबल पे रखा और बच्चों से पूछा कि बेटा ये जो जार है इसका क्या स्टेटस है। सारे बच्चों ने कहा कि जार खाली है, क्योंकि वो खाली था, उसमें कुछ नहीं था। उसने उसी दराज में से एक लिफाफा निकाला और उसके अंदर बॉल थे, छोटे छोटे गोल्फ के बॉल्स थे। उसने वो बॉल डालने शुरू कर दिए उस शीशे के जार में, और एक टाइम आया कि कोई और मजीद गेंद बॉल उसमें रखने की जगह न रही। उसने बच्चों से पूछा कि अब इस जार का क्या स्टेटस है। तो तमाम बच्चों ने कहा कि जार फुल है। तो हंसा। उसने दराज से एक और थैला निकाला, उसमें छोटी छोटी कंकरियां थी। उसने वो उन बॉल्स के साथ कंकरियां डालना शुरू कर दी और जार को हिलाता रहा तो कंकरियां बीच में जाना शुरू हो गई। और फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि उस जार के अंदर मजीद कंकरी डालने की भी जगह ना रही। और उसने दोबारा बच्चों से पूछा कि बच्चों अब इस जार का क्या स्टेटस है। तो बच्चे मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि द जार इज फुल। उस्ताद ने दोबारा दराज में हाथ डाला और एक और थैली निकाली और उसमें रेत, और उसने उस जार में रेत डालना शुरू कर दिया। और फाइनली एक टाइम आया कि मजीद रेत डालने की भी जगह ना रही। उसने दोबारा बच्चों से पूछा कि हाँ बच्चों अब इस जार का क्या स्टेटस है। तमाम बच्चे दोबारा मुस्कुराए और कहा कि द जार इज फुल। उसने बेल बजाई, जो उसका वो पीएम था वो आया। उसने कहा जी हाँ जी लें चाय। बहुत सी उसने चाय की प्यालियां मंगाई थी और उसने क्या किया, चाय डालना शुरू कर दी। अब लिक्विड दोबारा उसकी जगह थी, तो जार में चाय डालता गया और फाइनली एक स्टेज आई कि मजीद चाय डालने की भी जगह ना रही। उसने दोबारा बच्चों से पूछा कि हाँ बच्चों अब बताओ इस जार का क्या स्टेटस है। तो बच्चे खिलखिला के हंस पड़े और उन्होंने दोबारा कहा कि सर द जार इज फुल। उसने बहुत अच्छी बात है, और वही अच्छी बात मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे और आप लोग उसको समझें। वैसे अगर देखें ये जार जो है ये आपकी जिंदगी है। ये गोल्फ बॉल जो है, जो बॉल उसने सबसे पहले डाले थे, ये आपकी जिंदगी की सबसे अहम तरीन चीजें हैं। आपका नजर, आपकी सेहत, आपके वालिदैन, आपके वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें जो जिंदगी में आप जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते, वो आपके गोल्फ बॉल्स हैं। जो कंकरियां हैं वो सेकंड प्रायोरिटी की चीजें हैं। नौकरी, पैसा, गाड़ी, घर, कोई भी और चीज जो इससे आप नहीं कर सकते। रेत उससे भी कम प्रायोरिटी की चीज है। और लुबे लुबाब क्या था कि अगर इनमें से एक चीज को भी उल्टा कर दिया, अगर गोल बॉल की जगह जिंदगी में कंकरियां भर ली तो क्या गोल बॉल की जगह रहेगी? बताएं। अगर कंकरियों की जगह पहले रेत डाल ली तो क्या? तो याद रखें कि जिंदगी के अंदर प्रायोरिटी जो है ना अपनी सेट करना लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ चाय का कप पीने का टाइम आपके पास हमेशा रहेगा, है या नहीं है? बाकी तमाम चीजें आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। तो जिंदगी में इस चीज को की बहुत अहमियत है, और मेरे ख्याल में इस चीज को समझना भी बहुत अहम है। आप लोग इस स्टेज से आगे पहली चीज कामयाबी किसको कहते हैं वो समझें। दूसरी चीज अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज ना करें। बहुत से लोग होते हैं जो जिंदगी पूरी लगा देते हैं इसलिए ऐसी चीज के पीछे भागने में कि अपने वालिदैन, औलाद, मजहब, दीन सब कुछ आपका जो है ना सिर्फ पैसे या ओहदे की दौड़ में गुजर जाता है। और एक टाइम आता है कि जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपके पास कुछ नहीं रहता। और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके अमाल हैं। क्या ये इनमें से कोई पैसा, कोई चीज आपकी
किसी लेवल पे काम आएगी। आपने जो अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए किया, आखिर में ये आपके काम आएगा। इसलिए हर चीज की जिंदगी में अहमियत है। मैं बिल्कुल कतई ये नहीं आपको कह रहा कि आपने डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, आपने किसी और जगह के ऊपर किसी अच्छी फील्ड को आपने नहीं अपनाना, बिल्कुल अपनाना है। लेकिन इस तमाम जो प्रोसेस है, इस तमाम सिस्टम के अंदर जब आप उस चीज की तरफ जा रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज को खराब नहीं करना। प्रायोरिटीज अपनी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैंने किस लाइन में, इसकी क्या जगह है। अगर उसका कंक्रीट का स्टेटस है तो उसको हमने कंक्रीट के तौर पर, रेत को रेत की जगह पर रखना है, किसी गलत चीज को गलत जगह का मुकाम नहीं देना, वरना आप जिंदगी में सिर्फ एक शराब के पीछे भागते रहेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप हासिल को नहीं कर सकेंगे जो आपको हासिल करना चाहिए। अगली चीज जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ ये है, हमेशा जिंदगी में एम हाई, आपका ऑब्जेक्टिव इन लाइफ हमेशा हाई होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऊंचा एम नहीं रखेंगे तो आप कभी भी उसके लिए एफर्ट भी नहीं करेंगे, कभी भी मिड वे शॉर्टकट्स उसके ऊपर जिंदगी में ना जाए। हमेशा इतना एक ऑब्जेक्टिव एम सेट करें और वो होना चाहिए फॉर द बेस्ट, एंड देन उसके लिए आपको कोशिशें करनी चाहिए कि आप अपनी पूरी एफर्ट लगा दें, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि काश मैं 2 घंटे और पढ़ लेता तो शायद मेरे लिए नंबर ज्यादा आ जाते। ये रिग्रेट जिंदगी में नहीं रखना। जिंदगी में एक मरतबा इंसान मैट्रिक करनी होती है, एक मरतबा एफएससी करनी होती है। जो कामयाब लोग हैं उनकी बात कर रहा है। तो जब एक मरतबा करनी है तो फिर इंसान के दिल में किसी भी किस्म का ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं 2 घंटे रोज और पढ़ लेता या 4 घंटे और मेहनत कर लेता तो शायद मेरे ही नंबर बेहतर आ जाए। जब अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी एफर्ट्स पुट इन करेंगे तो आप देखेंगे कि रिग्रेट जिंदगी में नहीं होगा। रिग्रेट के साथ ही जीना, इस चीज के ऊपर अपना ईमान रखें, अपनी एफर्ट पूरी करनी है, अपनी जद्दोजहद में, अपनी कोशिश में कमी नहीं लानी। बाकी हमें इस बात के ऊपर हमारा कामिल यकीन है कि आगे अल्लाह ताला ने आपके लिए जो राहें रखी होती हैं, जो अल्लाह ताला ने ओपनिंग्स रखी हैं, वो आपको जरूर है। ठीक है, इंसान अपने वादे के अंदर जो है ना छोटी मोटी कुछ चीज कर सकता है, अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना इस तरह की चीज है, वहाँ पे आपको मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि जो आप एफर्ट करेंगे, इस बात का ईमान रखेंगे, जो आपकी ऊपर दुआ ये करें कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी रखे जो चीज आप उसके साथ रुजू जरूरी है। हैसियत मुसलमान हमारे लिए ये सबसे हमारी जिंदगी का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें शुरू में से अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, उससे भलाई मांगते हैं, और फिर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नताइज जो है वो हम अल्लाह ताला के साथ होते हैं। और यकीन माने आप में से कोई बंदा नाकाम नहीं होगा अगर आप इस लगन, इस एफर्ट और इस बुनियादी असूल को अपनाते हुए जिंदगी गुजारें। आखिर में एक छोटी सी बात के साथ मैं आप लोगों को इख्तिताम करूँगा अपनी बातचीत को। एक छोटी सी नज़र है, और ये नज़र मुझे मेरे ख्याल में मैंने 4वीं 5वीं में पढ़ी थी, और उस वक्त से लेके मैं हमेशा इस नज़र से बहुत इंस्पायर होता हूँ। और अगर इसकी हकीकत में आप इसको डिटेल में समझें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हर एक के लिए। और वो ये है कि ये दुनिया आपकी फ़ानी है और जान भी लेकिन जानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी कर डाल जो दिल में ठानी है, जब हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी, उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। अगर आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट करके बताया अल्लाह ताला को छोड़ देंगे तो यकीनन आप अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोलेगा कि आपकी अकल और बाकी तमाम उम्मीदें जो हैं उनसे बहुत बढ़ के अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में नवाजेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके खानदान वालों को, घर वालों को हर